खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी सब राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। मसीह यीशु के अजीम पुरफज़ल जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावन की सलामती हो। प्रोग्राम खुदावन की आवाज़ में आज सुबह मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। खुदावन के कलाम में मरकूम है कि जब तू मेरी तरफ फिरेगा तो मैं तेरी तरफ रजू करूँगा और अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाऊँगा। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हर रोज़ खुदावन के कलाम को सुनते हैं। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ आपके लाइक्स का, आपके कमेंट्स का, जो आप हर रोज़ आप वीडियो को देखने के बाद हमें करते हैं। अभी वक्त है कि हम खुदावन की आवाज़ को पास्टर कासिम इकबाल साहब से सुनेंगे, उनसे मुलाकात करते हैं। इनकी बहुत खिदमत है, ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर खुदावन के कलाम की मुनादी करते हैं और ख़ास तौर पर ये भट्टा मज़दूरों के दरमियान इनका ये पैशन है, उनके दरमियान जाकर उनसे मिलकर उनसे बातचीत करके वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको गैदर करते हैं और खुदावन के कलाम को शेयर करते हैं। इनका जो चर्च है उसका नाम है फैमिली चैपल चर्च, जो कि वाक़या है सेंट मैरी कॉलोनी में। तो अभी वक्त है कि हम उनसे मुलाकात करें और खुदावंद की आवाज़ को आज उनके वसीला से सुनेंगे। भाई साहब, मैं वेलकम करता हूं आपको दोबारा से अपने स्टूडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर। खुदावंद आपको ही बरकत दे, खुदावंद आपके भी साथ हो। बड़ा अच्छा लगा है सर कि फिर खुदा ने मौका दिया है कि आपके साथ इस प्यारे चैनल के वसीला से खुदा का कलाम जो है फिर से सुनाया जाए और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। अपनी खिदमत के बारे में प्लीज़ हमारे नाज़रीन जी, मैं बताना चाहता हूँ अपने प्यारे नाज़रीन को कि खुदावन ने मुझे अपने सुंदर काम के लिए चुना है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और इस प्यारे चैनल्स की भी, जिसकी वजह से आज मैं जो है वो अपनी खिदमत के बारे में आपको बता सकूँ। तो मैं एज ए खुदा का खादम जो है वो एक फैमिली चैपल चर्च है हमारा, जिसमें मैं खुदा की खिदमत सर अंजाम सर दे रहा हूँ और खुदा की मेहरबानी है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैं खुदा का सर इस वजह से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा मुझे जगह बर जगह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। और मैं सर ये भट्टों पे भी जाता हूँ खुदा की खिदमत अभी बात आप कर रहे थे कि मैं तो मुश्किल होता है या मतलब इजी है वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके उनको? सर हम जाते हैं तो अक्सर तो बाज़ औक़ात काम में लगे होते हैं, तो उनको फिर बुलाना, उनके साथ बैठकर फिर उनको कहना कि आए खुदा के कलाम को सुने, खुदा की बातों को आपको बताते हैं कि खुदा आपकी लाइफ में कैसे खुशहाली लेकर आ सकता है। तो फिर वो बड़े इंटरेस्ट होते हैं इस बात को लेकर कि वाकई हमारी ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है, या हम इसी तरह बस जो है वो भट्टों में काम करते और उनके कर्जों थले दबे ही बस रह जाएंगे। तो फिर जब उनको इस तरह बताते हैं तो वो बड़े हैप्पी होते हैं, बड़े खुश होकर सर वो वेलकम करते हैं। क्योंकि मुझे भी ना एक दो एक्सपीरियंस है, मैंने भी विजिट किया। जी सर जी। तो खिदमत के हवाले से मैं पास्टर साहिबान के साथ गया वहाँ पर। आमीन जी। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटा वो पारी साहब को उनको इकट्ठा करने में ही लग जाते हैं। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन सर खुदा की मेहरबानी है कि हम जाते हैं तो जो उनका टाइम होता है ना, ड्यूटी टाइम जिसे हम कहते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उन्होंने उठना होता है सर, तो उसके बाद फिर वो जल्दी जो है वो 3 से 4 के दरमियान ना वो अपना सारा काम निपटा लेते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि तकरीबन 4:30 बजे उनके दरमियान में जाया जाए। फिर उनको, आपने बिल्कुल सही कहा कि जाना है तो उनको फिर इकट्ठा करना बड़ा टाइम। हाँ जी। तो फिर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आए जी, खुदा के कलाम को सुनते हैं ताकि खुदा हमारी ज़िंदगी में अच्छे दिन लाए और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावन के नाम को मिले। तो हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। तो भाई साहब, वो कोई आपका मखसूस दिन है या मतलब उनकी जब जिस दिन छुट्टी हो या जब वो छुट्टी से फारिग हो उसके बाद आप वो खुदावन का काम? सर जब भी खुदावन हमें तौफीक देता है तो हम ज़रूर जाते हैं, लेकिन मैं हफ्ते में मखसूस दिन कोई जैसे इतवार है, जुमा है? बिल्कुल सर ऐसा ही है। मैं संडे को सर ज़्यादा ना जाता हूँ। हाँ जी, क्योंकि उनको छुट्टी होती है फ्राइडे को। हाँ ज़्यादातर, बिल्कुल हाँ जी ऐसे ही, ठीक आप कह रहे हैं। तो मैं लेकिन संडे को जाता हूँ सर। तो संडे को वो अपना काम करके ना, तो उस वक्त वो जो है वो फिर आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि खुदावन के कलाम में लिखा है कि मैंने इंसान को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करे। तो वो लोग अक्सर सर मुझसे यही बात करते हैं कि पास्टर साहब
अक्सर खादमुल दीन आते हैं तो बस आए तो जल्दी जल्दी देखा कि अगर हम नहीं हैं तो बस वो कहते भी ठीक है जी हम आगे जा रहे हैं दुआ के लिए, हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है, हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है, तो हमने आगे भी जाना है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि अगर हम गए हैं तो वहाँ पर फिर खुदा की कुदरत को, खुदा के प्यारे पाक कलाम को उनको सुनाया जाए, ताकि उनके दिल में अवेयरनेस पैदा हो कि हमने जो है वो फिर अपने आप को तैयार रखना है कि जब भी खुदा के खादम आए तो उन्हें वेट ना करना पड़े, बल्कि हम खुदा की खिदमत में, खुदा के कलाम को सुनने में आगे आगे रहें। तो खुदा की बड़ी सर मेहरबानी। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, जैसे लास्ट मैं गया तो वहाँ पर ना कुछ लोग बैठे थे जी बिल्कुल, तो पादी साहब से एक आदमी पूछ रहा था उनसे कि हमें ये 25 दिसंबर को वड्डे दिन हमें छुट्टी क्यों होती है, ठीक है। कि उन लोगों को मैंने देखा कि इन चीज़ों का भी नहीं पता कि ये त्यौहार हमें छुट्टी होती है क्रिश्चियंस को, तो इस दिन क्या हुआ था बिल्कुल मतलब वो इतना दूर हैं, मतलब कि हर अपनी बाइबल की तालीम से भी वाकिफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे सर आप तो जैसे कि ग्रास रूट लेवल से आप उनको स्टार्ट करते हैं कि आदम फिर हवा, फिर उनको इस तरह से कहानियों की सूरत में बताते सर। हाँ जी, स्टोरीज भी बाइबल मुकद्दस में से उनको बताते भी है, तो आपकी बड़ी प्यारी बात वाकई। लेकिन अब तो शुक्र है खुदा का, जहाँ पे हम जाते हैं ना उनको बड़ी खुदा ने अवेयरनेस दी है, बड़ी ज्यादा खुदा ने कि भी हाँ बड़ी बड़ी मेहरबानी है सर। और आपकी बात वाकई ठीक है सर, ये जो दूर दूर है जैसे नारोवाल हो गए, उसके बाद मुल्तान हो गए, लोगों को पता ही नहीं है। हाँ अभी भी आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सर ऐसे ही है बिल्कुल। और दूर की मिसाल मैं एक देता हूँ आपको कि ये बाटापुर है, यानी कि ये पास है, इतना दूर भी नहीं है सर। हाँ जी, तो उधर वाकया ही लोग ये करते हैं सर, वो अपना क्रिसमस वाले दिन भी पहले काम पे जाते हैं, तो उसके बाद फिर आते हैं, कोई पास्टर आ जाए तो इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। लेकिन खुदा की मेहरबानी है कि जहाँ पे हम खिदमत कर रहे हैं भट्टों में जाके, तो खुदा ने उनको बड़ी अवेयरनेस दी है कि वो इस चीज़ को अब समझते हैं कि सबसे पहला दर्जा हमें अपने खुदा को देना है। तो फिर इसी से सर हमारी जो है ना वो भला भी होता है, और हमारी जो है वो मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में खुशहाली भी सर आती है। क्योंकि खुदावन का जैसे वो कलाम योएल नबी की मार्फत है कि आखिर ज़माना में तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बिल्कुल सर, ऐसे बेटियां नबूवत करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो अभी ये वही है कि खुदावंद अपने मुकाशफात को अपने लोगों पर ऐलान कर रहा है। बिल्कुल सर, खुदावंद के नाम से, और खुदावंद की खुशखबरी बड़ी तेजी से फैल रही है और लोग उसे कबूल कर रहे हैं। आमीन सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कलाम हमें तसल्ली देता है, हमारे लिए खुशखबरी बनकर आया है, ताकि हम कुचले हुओं को आज़ाद करें, ताकि जिनकी लाइफ में वो समझते हैं कि तूफान उठते हैं ना, तो आया उन तूफानों को थमाने के लिए कोई ना कोई तो हमें प्रोसेस होना चाहिए ना, कोई ऐसी शख्सियत के बारे में हमें पता चले कि जो हमारी लाइफ में तूफान उठते हैं, चाहे वो जिस भी किस्म के हैं, तो ना उनको थमाने के लिए कोई ना कोई ऐसा हमें कलाम में से बताया जाए कि जिसकी वजह से हम जो हैं वो दिलेर हों, ताकि हमारे भी तूफान जो है वो थमे और हम भी खुदावन के नाम की शुक्रगुजारी करें। और जब तूफान थम गए तो कश्ती में जो शागिर्द बिल्कुल सर आप ठीक है, उन्होंने कहा ये कौन है जिसका हुक्म पानी और हवा भी मानते हैं। बिल्कुल सर, आपने कहा जो आसपास थे ना, बिल्कुल ऐसा ही सर। तो जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें खुदावंद के बंदा से, अभी इन्हीं के वसीला से हम आज खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सब नेशनल न्यूज़ चैनल देखने वालों को पास्टर कासिम मसीह का दिल की गहराइयों से सलाम पहुँचे, और आप सब पर खुदावंद की प्यारी सलामती भी हो। मैं पुरुमीद हूँ खुदावंद के नाम से कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। तो मैं आज एक बार फिर से अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे फिर से प्यारा मौका दिया कि इस प्यारे चैनल्स के वसीला से खुदावंद का कलाम
आप तक पहुंचाया जाए। तो खुदावंद की बड़ी मेहरबानी और साथ ही साथ इस प्यारे खूबसूरत नेशनल न्यूज़ चैनल के ऑनर्स के लिए भी, पूरी प्यारी टीम के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं और खुदा की ज़िंदा आवाज़ आप तक पहुंचाती हैं। खुदा इस टीम को भी और इनके ऑनर को भी बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। खुदावंद हम सब के साथ हो ताकि हमें इस दौर में खुदावंद अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी बल्कि जानते हैं कि खुदावंद की मोहब्बत, खुदावंद का प्यार, खुदावंद की खूबसूरत ताकत जब हमारे साथ होती है तो फिर हमें कोई भी दुनिया की ताकत जो है वो गिरा नहीं सकती। क्योंकि याद रखिएगा कि इब्लीस का काम है गिराना, लेकिन हमारे यीशु मसीह का काम है हमें उठाना, और वो हमेशा हमें उठाते और अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल दिलवाते हैं। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। सो एक बात करके फिर हम बाइबल मुकद्दस की तरफ जो है वो रुख करते हैं। खुदावंद के प्यारे लोग कहते हैं, लिखने वाले बड़े ज़बरदस्त कहते हैं कि ज़िंदगी में तूफ़ानों का आना ज़रूरी है। ज़िंदगी में तूफ़ानों का आना ज़रूरी है ताकि तुम्हें पता चल सके कि कौन आपके साथ है और कौन आपका साथ छोड़कर भाग रहा है। याद रखिएगा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा हमारे हमेशा साथ रहता है। वो कभी भी हमें अकेला, तन्हा या मायूस नहीं होने देता, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे आका है, वो हमारे खूबसूरत जिंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमारा अनवान है कि ज़िंदगी में उठने वाले तूफ़ान को, ज़िंदगी में उठने वाले तूफ़ान को किसके हाथ में दिया जाए, इंसान के या खुदा के। तो आइए बाइबल की रोशनी में इस बात को देखते हैं। जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, वॉच कर रहे, खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। तो मेरे साथ देख लीजिएगा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और उसकी 24वीं आयत में आपके सामने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ूंगा। लिखा है खुदावंद के कलाम में, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छिप गई, मगर वो सोता था। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाईस से बरकत खुदावंद का शुक्र हो। एक लम्हा के लिए ज़रा आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हम तेरे बगैर, तेरे पाक रूहुल कुद्दुस के बगैर, तेरे सुंदर यीशु मसीह नासी के बगैर और तेरे पाक कलाम के बगैर हम कुछ नहीं हैं प्यारे खुदावन। लेकिन जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम ज़ोर हासिल करते हैं। जब आप हमारे साथ होते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में कई उठने वाले तूफ़ानों का खुदावन डटकर सामना करते और खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदावंद हमें फजल बर, ताकि हम आज के कलाम को सुनकर खुदा दिल में रखें और फिर खुदा तेरे खिलाफ गुनाह न करें, बल्कि तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को मुबारक के तेरे फतेहमंद कदूस नाम से ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन, आमीन। सो मेरे अज़ीज़ों, आपके सामने बड़ा प्यारा हवाला तलावत किया गया, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 8वां बाब और 24वीं आयत। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। तो मैं आपकी थोड़ी सी नज़र जो है वो इस चीज़ पर लगाना चाहता हूं कि तूफान का मतलब क्या है। तूफान का मतलब क्या है? तूफान का मतलब है कि गर्क कर देने वाला जोर, यानी कि आंधी। जब ये बारिशों का तूफान आता है, जब मेरे अज़ीज़ों कहना चाहता हूं कि जोर की आंधी आती है, तो ये बड़ा नुकसान कर कर जो है वो चली जाती है। तो इसी तरह हम गौर करेंगे आज अपनी भी लाइफ में कि हमारी जिंदगी में उठने वाले जो तूफान है, इनको हमने किसके हाथ में देना है? क्या इंसान पर तवक्कल करके,
या खुदा पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने इंसान को बड़ी ताकत से नवाजा है, बहुत ज्यादा ताकत से उनको नवाजा है, अच्छे जहन से भी नवाजा। क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, इंसान ने एरोप्लेन भी बनाया, उसके बाद बड़े बड़े जितने भी ताकतवर जानवर हैं उन सब पर खुदा ने उनको क्या किया जी? हुक्मरानी भी दी। कैसे हुक्मरानी दी? क्योंकि इंसान को खुदा ने अपनी छवि पर तैयार किया है, याद रखिएगा। और जब छवि पर तैयार किया तो खुदा ने कहा कि बहुत अच्छा है, खुदा ने कहा कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब इंसान अपनी ताकत पर गुरूर करता है, अपनी ताकत पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा भरोसा रखता है, तो उससे फिर मेरे जीजो जो है वो मात मिलती है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि जो कोई इंसान हमने देखा है कि अपनी ताकत को पर गुरूर करता या अपने ऊपर गुरूर करता है, तो खुदा हमेशा उसे पस्त करता है, बुलंदियों पर नहीं लेकर जाता। लेकिन आज यहां पर भी कुछ ऐसा ही प्यारा सिस्टम मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं खुदावन के कलाम में से, कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ हम पार चले, तो जब उन्होंने कहा कि चले ठीक है उस्ताद हम चलते हैं, तो क्या होता है कि वो कश्ती पर मेरे जीजो जो है वो चढ़ते हैं, सवार होते हैं। तो जब कश्ती में सवार होते हैं तो देखिए लिखा है कलाम में कि देखो झील में ऐसा बड़ा क्या आया? तूफान आया। तो मैं आपको जरा झील के बारे में थोड़ा सा बताता चला जाऊं, फिर हम अपने इस सुंदर बाइबल मुकद्दस के कलाम को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो ये झील जो थी, ये ऐसी झील थी कि जहां पर पहाड़ ही पहाड़ों में ये झील जो थी वो मेरे जीजो इसको जो थी ये है थी। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जब भी तेज आंधी आती थी ना, जब भी हवाएं आती थी, तो इस झील में पता नहीं था चलता कि कब कैसे तूफान जो है वो उठ पड़े। क्यों? क्योंकि ये जोग्राफियाई लिहाज से पहाड़ों में जो थी ये घिरी हुई थी, तो जाहिर बात है कि जब हवा आती है तो उसको क्रॉसिंग नहीं मिलती, तो फिर वो पहाड़ों के साथ टकरा कर जो थी वो जितनी भी कश्तियां होती थी या कोई भी चीज होती थी तो वो समुंदर में तूफान को उठा देती थी। और मछेरे इस बात से वाकिफ थे कि कभी भी इस झील में तूफान जो है वो उठ सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मछेरों के यही था कि भी हम जब भी तूफान उठता था तो हम उसका सामना कर पाते थे। लेकिन ये तूफान एक जबरदस्त तूफान उठने वाला था, ये ऐसा तूफान उठने वाला था कि जो कि थमने वाला नहीं था, जो कि क्या था? थमने वाला नहीं था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि लिखा है कि देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में क्या हुई जी? छुप गई, कश्ती लहरों में छुप गई। तो यहां पर हमें नजर आता है कि झील में अचानक से बड़ा खतरनाक तूफान उठाया है, और जितने भी वहां पर मछेरे जो कश्ती में थे, यानी कि इस कश्ती के अलावा जिसमें जीसस भी सवार थे, उसके शागिर्द भी सवार थे, तो और भी कश्तियां थी। लेकिन ऐसा जबरदस्त तूफान उन्होंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा था कि ऐसा तूफान आया कि हवाएं बड़ी तेज, आंधी बड़ी तेज, उसके बाद बारिश बड़ी तेज, और जब वो हवाएं जो थी वो कश्ती के साथ टकराती तो कश्ती को कभी इधर धकेलती, कभी इधर, कभी पीछे से, कभी दाएं, कभी बाएं से। और जब समुंदर में लहरें उठती थी तो पानी भी कश्ती में जो था वो भर जाता था। लेकिन शागिर्दों के दिल में यही था, जहन में यही था कि हम इस तूफान का सामना कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बड़ी उन्होंने जद्दोजहद की, बड़ी ज्यादा जद्दोजहद की, और जद्दोजहद करने के बाद जब वो अपनी इस जद्दोजहद और ताकत में नाकाम हो गए तो फिर उनको याद आया कि कोई ऐसा सुंदर मोजज़ात करने वाला उस्ताद हमारे पास है। लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अगर आप भी तूफान आपकी जिंदगी में कोई उठा है इस कश्ती की तरह, लहरों में बड़ी उसको जो थी वो टकरे लगी, लेकिन याद रखिए कि आपकी लाइफ में भी बड़े तूफान उठते हैं, मेरी भी लाइफ में उठते हैं। ये नहीं कि मैं खुदा का खादिम हूं या मेरी लाइफ में नहीं होते, बड़े तूफान उठते हैं, बीमारी के तूफान,
परेशानी के तूफान, गुर्बत के तूफान, डेली बेसिस पे कोई ना कोई ऐसा तूफान हमारी लाइफ में आता है कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि जिंदगी में उठने वाले तूफानों को किसके हाथ में देना है, ये अब आपको बताने लगा हूं कि अगर आप तूफानों से लड़ते लड़ते थक गए हैं शागिर्दों की तरह, तो मैं इसको किसके हाथ में देना है। तो यहां पर भी ऐसे ही था कि शागिर्दों का क्या था कि हम अपनी ताकत से इसको क्या कर लेंगे, इसका सामना कर लेंगे, लेकिन ना कर पाए। कश्ती में पानी भी चढ़ता रहा, आंधी भी तेज, बारिश भी तेज, बड़ी लहरें जो थी वो कश्ती के साथ टकराती। तो लेकिन फिर उन्होंने उस्ताद को ज़हमत दी और उस्ताद से कहा कि ऐ उस्ताद उठ, उसको जगाया कि क्या तुझे नहीं पता कि हम हलाक हुए जाते हैं, क्या तुझे नहीं पता कि हम हलाक हुए जाते हैं। तो जब जीसस उठते हैं, यीशु उठते हैं, तो वो इस सारे सीन को देखकर, सारे इस तूफान को, बारिश को देखकर जो थे वो बड़े एक दफा डिसार्ट भी हुए कि ये क्या हुआ। तो लेकिन जब उन्होंने उठाया तो जीसस ने एक बात उनको कही थी। क्या बात कही थी मैं जीजो, वो ये बात थी 26वीं आयत, उसने उनसे कहा कि ए कम एतकादो क्यों डरते हो, ए कम एतकादो क्यों डरते हो। ये उन्होंने किस लिए उनको बात कही कि देखो जब तूफान उठा था तो क्या मैं तुम्हारे दरमियान में ना था, तुम उसी वक्त मुझे उठा लेते ताकि ये तूफान इतनी बर्बादी जो था मचाता ही ना, तबाही ना मचाता। तो फिर जब मेरे जीजो उन्होंने हवा पानी को डांटा, हुक्म दिया, तो वो क्या हो गया, साकन हो गया, थम गया। तो जितने लोग मछेरे मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये कौन सा ऐसा खूबसूरत आदमी है जिसका हुक्म हवा और पानी भी जो है वो मानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आप भी अपनी लाइफ में उठने वाले तूफानों से तंग हैं, परेशान हैं, अगर आपने अपनी सारी दौलत, अपनी सारी ताकत जो है वो उस पर खर्च की है, लगा दी है, तो मैं चीजों वो थम नहीं रहे, तो आपको भी जरूरत है कि आप इस तूफान को यीशु के हाथ में थमा दें। चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो गुर्बत का है, चाहे वो परेशानी का है, या किसी भी तरीके का है, तो इस तूफान को मेरे जीजो यीशु के हाथ में दे दीजिए। और यीशु फिर आपसे कहेगा कि मैं इस तूफान की जिंदगी में इतना तूफान लेकर आऊंगा कि फिर कभी ये तुझे बेटी, मेरे बेटे तंग नहीं करेगा। तो अगर आप परेशान है ना, तो आज से ही अपने जिंदगी में उठने वाले तूफान को यीशु के हाथ में दे दीजिए। अगर आप अपनी ताकत से इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो आप फिर नाकाम हो जाएंगे, लेकिन आप यही तूफान अगर यीशु के हाथ में थमा देंगे तो यीशु आपको कभी नाकाम नहीं होने देगा, बल्कि वो फतह पर फतह आपको दिलाता चला जाएगा। तो मेरी बहन, मेरे भाई, इस चीज को मद्देनजर रखिएगा कि आज भी यीशु हमारी लाइफ में उठने वाले तमाम तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है, और ये कुदरत सिर्फ और सिर्फ हमारे यीशु मसीह में पाई जाती है। तो आइए आंखों को बंद कीजिएगा, सरों को झुकाइएगा। आपके लिए खुदा का खादम दुआ करने लगा है। प्यारे खुदावन, मैं तेरा प्यारा खादम तेरे यीशु मसीह के प्यारे नाम से खुदा तमाम देखने वाले व्यूअर्स के लिए खुदा जो तेरा प्यारा सुंदर खूबसूरत नेशनल न्यूज़ चैनल देख रहे हैं खुदा, इसकी वसासत से तेरा खादम तेरे मिन्नत करता है कि जितने भी बहन भाई इस वक्त खुदा हमें वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है खुदा, इनकी लाइफ में तमाम उठने वाले तूफानों को थमा दीजिए खुदा। और तेरे बच्चे इकरार करते हैं कि आज के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई भी तूफान उठेगा तो सबसे पहले उस तूफान को यीशु हम तेरे हाथ में देंगे, ताकि वो हमारी ज़िंदगी में बर्बादी करने से पहले जो है वो थम जाए और सारा इज्जत और जलाल यीशु के नाम को मिले। तो खुदा अपने बच्चों को छू ब्लेस कर बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल कर बड़ी बरकत दे खुदा। तेरे फतेहमंद कदूस नाम से ये दुआ मांगते पा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। आमीन।